हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे विल बी और शैल बी को। जैसा कि आप जानते हैं कि इज एम आर और वॉज वर को हम पहले ही कवर कर चुके हैं। इज एम आर बताता है किसी भी सब्जेक्ट की वर्तमान स्थिति को, प्रेजेंट कंडीशन को। ठीक वैसे ही वाज और वेयर बताता है किसी भी सब्जेक्ट की पास्ट कंडीशन को, मतलब भूतकाल की स्थिति को। आज विल बी शैल बी का नंबर है। विल बी शैल बी बताता है किसी भी सब्जेक्ट की भविष्य की स्थिति को, कि वो भविष्य में क्या बनेगा, क्या होगा, कैसा होगा, कहाँ होगा। ये सभी चीज़ें जानने के लिए हमें विल बी और शैल बी को सीखना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंसेस को कि कैसे हम इसे यूज़ करेंगे। विल बी और शैल बी ये दो होते हैं। सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप देखिए, शैल बी को हम यूज़ करते हैं आई और वी के साथ में, बाकी सभी में हम विल बी को यूज़ करते हैं। सो देखिए आप सेंटेंसेस, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, नॉर्मल सेंटेंसेस में इसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका देखिए एग्जाम्पल, ही विल बी अ सिंगर, वह एक गायक होगा या वह एक गायक बनेगा। शी विल बी अ टीचर, वह एक अध्यापिका होगी। इट विल बी अ कैट, यह एक बिल्ली होगी। राहुल विल बी अ लीडर, राहुल एक लीडर होगा। आई शैल बी अ शेफ, मैं एक शेफ होऊंगा या बनूंगा। यू विल बी अ सोल्जर, आप एक सैनिक बनोगे। वी शैल बी फ्रेंड्स, हम दोस्त होंगे, हम दोस्त बनेंगे। दे विल बी नेबर्स, वे पड़ोसी होंगे। चिल्ड्रन विल बी नॉटी, बच्चे शरारती होंगे। सो ये एग्जाम्पल थी अफर्मेटिव के, आपको समझ में आ गया होगा विल बी किसके साथ में यूज़ करना है और शैल बी किसके साथ में। अब देखिए आपको ये बताया भी गया है कि विल बी और शैल बी बताएगा कि वो कौन होगा, क्या होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा। ठीक है। सो देखिए आप, जैसे अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए अमित के बारे में, मैं आपको 4 सेंटेंसेस बताता हूँ अमित के बारे में, जो लाइन से बताया गया आपको। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी अमित, वह अमित होगा। अब सोचिए, ये बता रहा है कि वो कौन होगा, मीन्स वह अमित होगा। ये आपको पता लग गया कि कौन होगा। नेक्स्ट, ही विल बी अ टीचर, वह एक अध्यापक होगा या बनेगा। तो यहाँ पे ये पता लग गया आपको कि कौन होगा, अमित होगा। क्या होगा वो एक अध्यापक होगा। ओके। ही विल बी इन मुंबई, अब ये पता लग गया कि वो कहाँ होगा, वो कहाँ पे होगा, मुंबई में। एंड लास्ट वन इज ही विल बी वेरी स्मार्ट, वह बहुत ही स्मार्ट होगा। मतलब कैसा होगा आपको पता लग गया। सो ये 4 अलग अलग सेंटेंसेस ने बताया आपको कि कौन होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा या क्या होगा। ऑल थिंग्स हम विल बी शैल बी से दर्शाना चाहते हैं। कम्युनिकेशन में इसका यूज़ यही है, आपको जब कभी किसी फ्यूचर के बारे में बताना हो कि वो कहाँ पे है, कैसा होगा, क्या होगा। ठीक है। ऑल थिंग्स आप विल बी शैल बी से बता सकते हैं। देन नेगेटिव सेंटेंस को देखिए। नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त आपको ध्यान देना है विल बी और शैल बी, इन दोनों के बीच में नॉट लगते हैं। जब भी आप इन्हें यूज़ कीजिए तो नॉट को बीच में लगाइए। ओके। फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट बी अ सिंगर, वह एक गायक नहीं होगा या नहीं बनेगा। शी विल नॉट बी अ टीचर, वह एक टीचर नहीं होगी। इट विल नॉट बी अ कैट, यह एक बिल्ली नहीं होगी। राहुल विल नॉट बी अ लीडर, राहुल एक लीडर नहीं होगा। आई शैल नॉट बी अ शेफ, मैं एक रसोइया या शेफ नहीं होऊंगा। यू विल नॉट बी अ सोल्जर, आप एक सैनिक नहीं होंगे। वी शैल नॉट बी फ्रेंड्स, हम दोस्त नहीं होंगे। दे विल नॉट बी नेबर्स, वे पड़ोसी नहीं होंगे। चिल्ड्रन विल नॉट बी नॉटी, और बच्चे शरारती नहीं होंगे। सो ये एग्जाम्पल्स थे नेगेटिव के। नेगेटिव में आपको ध्यान देना था विल नॉट बी, शैल नॉट बी, ऐसे यूज़ करना है। देन जब सेंटेंसेस बनते हैं इंट्रोगेटिव के, इंट्रोगेटिव में वो सेंटेंसेस जिनके स्टार्टिंग में ही क्या लगा होता है, मतलब हम कह सकते हैं इन्हें येस नो टाइप वाले सेंटेंसेस को। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको ध्यान देना है विल बी और शैल बी में से
बी को नहीं, केवल विल और शैल को सब्जेक्ट के पहले या कह सकते हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगाना होता है। ध्यान देना कि विल बी शैल बी को साथ में नहीं लिखना है। विल बी में से विल और शैल बी में से शैल सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले लगता है। आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे सेंटेंस है, क्या वह एक गायक बनेगा या होगा, तो विल ही बी अ सिंगर। अब देखिए यहाँ पे विल सब्जेक्ट के पहले आया और बी सब्जेक्ट के बाद में आया, इसका मतलब विल और बी दोनों अलग अलग प्लेसेस पे लगे हैं। नेक्स्ट है, विल शी बी अ टीचर, क्या वो एक अध्यापिका बनेगी। विल इट बी अ कैट, क्या यह एक बिल्ली होगी। विल राहुल बी अ लीडर, क्या राहुल एक लीडर बनेगा या होगा। शैल आई बी अ शेफ, क्या मैं एक रसोइया होऊंगा। विल यू बी अ सोल्जर, क्या आप एक सोल्जर बनोगे। शैल वी बी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त होंगे। विल दे बी नेबर्स, क्या वे पड़ोसी होंगे। विल चिल्ड्रन बी नॉटी, क्या बच्चे शरारती होंगे। सो इस तरह से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इंट्रोगेटिव के, ओके, यस नो टाइप के सेंटेंसेस में। नेक्स्ट आता है WH टाइप का सेंटेंस। WH टाइप के सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कब, कौन, कैसे, कहाँ, क्यों ऐसी बातें पूछी जाएं। ओके, मतलब WH वाला वर्ड सेंटेंस में लगा होना चाहिए। ठीक है, WH वर्ड का मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड्स को WH वर्ड्स कहते हैं। सो देखिए एग्जाम्पल को देखिए आप, ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको WH वाले वर्ड को ही लगाना होता है, उसके बाद आप विल और शैल में से एक को लगाएंगे, उसके ठीक बाद सब्जेक्ट को लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद आप बी को लगाते हैं, बी के बाद आप वर्ब जो आपकी है मतलब ऑब्जेक्ट है या वर्ब है जो भी आप लगा सकते हैं। सो ये आपके विल बी शैल बी के आपका फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें एग्जाम्पल, व्हाट विल द मैटर बी। ठीक है, व्हाट विल द मैटर बी, क्या मामला होगा। यहाँ कह सकते हैं आप, ऐसे भी हो सकता है कि वहाँ क्या मामला होगा। ओके, वेयर विल यू बी, तुम कहाँ होगे। जैसे हम कहते नहीं कहीं पे कि वो किसी आपके फ्रेंड ने कहा कि मैं भी मेले में जाऊँगा, आप कहते हैं कि तुम कहाँ पर होगे या तुम कहाँ पर मिलोगे। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस। वाई शैल आई बी सैड, मैं दुखी क्यों होऊंगा। व्हेन विल योर बर्थडे बी, आपका बर्थडे, आपका जन्मदिन कब होगा। हाउ विल दे बी, और वे कैसे होंगे, मतलब ये बात की जा रही है कि वे इस समय कैसे होंगे। तो इस तरह से आपने देखा विल बी और शैल बी को यूज़, इसको आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसको सीखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।